हजारों वर्ष पहले देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हो रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी शक्ति और वैभव के घमंड में चूर थे। हे इंद्र, ये देवी लक्ष्मी की दिव्य माला है। इसका सदैव सम्मान करना। लेकिन अहंकार में इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया। इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। ऋषि के श्राप के प्रभाव से देवताओं की सारी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। और तभी असुरों ने स्वर्गलोक पर भयानक आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कमजोर देवता असुरों के सामने हारने लगे। परेशान और भयभीत देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। यदि अमृत मिल जाए तो देवताओं की शक्ति वापस आ सकती है। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। और इस कार्य में असुरों की सहायता भी लेनी होगी। यदि हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें तो अमृत प्राप्त हो सकता है और अमृत का हिस्सा हमें भी मिलेगा। हाँ, अमृत बराबर बांटा जाएगा। अमृत पाने की लालसा में असुर भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए। देवता और असुर पहली बार एक साथ खड़े थे। समुद्र मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। सावधान, पर्वत को संभाल कर उठाओ। सावधान, पर्वत को संभाल कर उठाओ। जल्दी करो, अमृत हमारा इंतजार कर रहा है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान समुद्र मंथन। पूरी शक्ति लगाओ। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता पूंछ की ओर खड़े हुए। नाग का मुख हम पकड़ेंगे। लेकिन तभी एक भयानक समस्या उत्पन्न हो गई। विशाल मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। प्रभु, पर्वत डूब रहा है। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल दिव्य कछुए का रूप लिया, जिसकी शक्ति से पूरा समुद्र कांप उठा। समुद्र मंथन सबसे पहले भयानक तथा हलाहल विष निकला। देखकर सभी देवता डर गईं। उसका प्रभाव इतना घातक था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर डरकर भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष को हाथ में लिया और बिना डरे भगवान शिव ने विष पी लिया। रुकिए महादेव, विष आपके शरीर में नहीं फैलना चाहिए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन आगे बढ़ता गया और अब समुद्र अपने भीतर छिपे दिव्य रहस्य प्रकट करने लगा। एक एक करके अद्भुत रत्न बाहर आने लगे। यह तो दिव्य कामधेनु है। फिर समुद्र से प्रकट हुआ विशाल और दिव्य ऐरावत हाथी। कितना अद्भुत और शक्तिशाली स्वरूप है। और फिर वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र से स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। प्रभु विष्णु, मैं आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ।